नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर सहमति जता दी है। और दोस्तों, बजट 2025-26 के अंदर आप सभी को यहाँ पर लाभ मिलेगा, यानी कि फरवरी से ही इसका जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 80 लाख पेंशन भोगियों को यहाँ पर 7,500 प्लस DA की पेंशन को लेकर बड़ी सौगात देखने को मिली है। केंद्रीय चार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर सहमति दे दी है। तो आखिरकार EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है। श्रम मंत्री तुरंत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर निभाएं अपना वादा। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर श्रम मंत्री पूरा करें अपना वादा। जी दोस्तों, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर जो एक बड़ी बैठक की, कई विभागों के पेंशन भोगी इसमें सम्मिलित हुए और पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर मुद्दा उठाने के बाद यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री ने जो आश्वासन दिया था वो मांग पूरी करें, ऐसी दोस्तों NSE ने यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी मांग उठा डाली है। NSE ने हायर पेंशन पर भी सवाल उठाया है। तो आखिरकार हायर पेंशन को लेकर भी क्या सवाल उठाए गई हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है। कैसे दोस्तों इसका लाभ पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे EPFO हर महीने कितनी आपको पेंशन देगा, 10 साल की सर्विस के बाद आप सभी की पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या 1,000 रुपये मिलेगी, 3,000 मिलेगी, 5,000 या फिर दोस्तों 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। इन तमाम बड़ी कैलकुलेशन के बारे में भी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलती हैं और जानते हैं कि EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। श्रम मंत्री तुरंत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर कैसे अपना वादा निभाएंगे। नेशनल एजुकेशन कमेटी की बैठक में हायर पेंशन को लेकर क्या सवाल उठे, सवालों का क्या जवाब आया और कौन सा दोस्तों आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसको लेकर चलिए विस्तार से दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में पेंशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लाखों लोगों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में श्रम मंत्री ने EPS 95 पेंशन योजना में वृद्धि का वादा किया है, जिससे पेंशन भोगियों की उम्मीदें जो है वो जग चुकी है। ये वादा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कम पेंशन राशि के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम EPS 95 पेंशन योजना, श्रम मंत्री के वादे और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे नेशनल एजुकेशन कमेटी की बैठक में उठाए गए सवालों और हायर पेंशन की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आइए ये वादों के बारे में कैसा पूरा हो सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, विस्तार से जानती हैं। देखिए यहाँ पर श्रम मंत्री का वादा क्या है दोस्तों। प्रस्ताव, श्रम मंत्री ने हाल ही में EPS 95 पेंशन योजना में वृद्धि करने का वादा किया। ये वादा दोस्तों किन बिंदुओं पर केंद्रित है, तो तमाम तरीके के 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। वर्तमान अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर उच्च राशि करने का प्रस्ताव करना। वही न्यूनतम पेंशन की गारंटी, यानी कि सभी पेंशन भोगियों के लिए एक न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करना। वहीं दोस्तों तीसरा है पेंशन फॉर्मूले में संशोधन, यानी कि पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव। और चौथा है डियरनेस अलाउंस, यानी कि DA का समावेश, पेंशन राशि में DA को शामिल करने का विचार। जी हाँ दोस्तों, इन 4 नए दोस्तों तरीकों से यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वो पास हो सकता है और श्रम मंत्री का वादा जो पूरा हो सकता है। ये वादा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वर्तमान में कम पेंशन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। वहीं बात करें तो नेशनल एजुकेशन कमेटी की बड़ी बैठक हुई है और हायर पेंशन पर आखिरकार क्या क्या सवाल हैं और उसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, चलिए जानते हैं।
दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी की हालिया बैठक में ईपीएस 95 पेंशन योजना और हायर पेंशन के मुद्दे पर गहन चर्चाएं हुई है। इस बैठक में उठाए गए कुछ प्रमुख सवाल और चिंताएं हम बात करें तो पहली है वित्तीय व्यवहारिता। क्या ईपीएफओ के पास पेंशन वृद्धि के लिए पर्याप्त धन है? दूसरा है लाभार्थियों का दायरा, यानी कि हायर पेंशन किन लोगों को मिलेगी और किन मानदंडों के आधार पर मिलेगी। तीसरा है या पर जो है प्रभाव का मूल्यांकन, यानी कि पेंशन वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। और क्रियान्वयन की चुनौती को लेकर बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन को लागू करने में क्या क्या दोस्तों हम सभी के लिए बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं। और न्यायिक निर्णयों का पालन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को ध्यान में रखते हुए इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है ताकि एक व्यवहारिक और न्याय संगत पेंशन वृद्धि योजना जो है वो तैयार की जा सके। तो दोस्तों आखिरकार हम बात करते हैं कि पेंशन वृद्धि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ईपीएस पेंशन वृद्धि की मांग जो लंबे समय से चल रही है, इसके पीछे कई मुख्य कारण हैं। जी हां दोस्तों, पहला है मुद्रास्फीति, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त हो रही है, इसलिए पेंशन बढ़ोतरी जरूरी है। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार, यानी कि पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बढ़ी हुई राशि की आवश्यकता है। तीसरा है स्वास्थ्य खर्च, यानी कि बुजुर्गों के लिए बढ़ते हुए स्वास्थ्य खर्च को पूरा करने के लिए पेंशन की वृद्धि जरूरी है। चौथा है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, इसलिए भी जरूरी है। और आर्थिक समानता की बात करें तो पेंशन भोगियों के या पर जो है वर्तमान कर्मचारियों के बीच खाई को कम करना, ये भी दोस्तों आवश्यकता है, इसीलिए पेंशन बढ़ोतरी होना जरूरी है। तो ये तमाम पहलू जो हम सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर जो है श्रम मंत्री को अपना वादा पूरा करने की यहाँ पर जो है बात कह डाली है और बड़ी मीटिंग दोस्तों हम सभी के लिए कर चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक, केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर सहमति दी है। फरवरी में किनको लाभ मिलेगा, 80 लाख पेंशन धारकों को कैसे सौगात मिलेगी, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसी के साथ पेंशन पर महंगाई भत्ता देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला पेंशन भोगियों से लंबे चले आ रही मांग को पूरा करता है। वर्तमान में ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जो कि 2014 से लागू है। लेकिन महंगाई बढ़ने का कारण यह है कि पर्याप्त नहीं हो रही है। नई व्यवस्था की राशि में यहाँ पर जो है 7 गुना की वृद्धि की गई है, जो पेंशन भोगियों के लिए काफी जो है वो राहत लेकर आएगी। तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन वृद्धि के मुख्य कारण कौन कौन से है, तो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ी है, जिससे 1,000 रुपए की पेंशन जो है वो अपर्याप्त मानी जाती है। वहीं विभिन्न ट्रेड यूनियन लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग भी कर रही हैं। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया जाएगा और पेंशन वृद्धि के पेंशन भोगियों में जीवन स्तर में सुधार आएगा। यानी कि इसके मुख्य कारणों की बात करें तो महंगाई वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की मांग, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए पेंशन में वृद्धि करना बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। अब महंगाई भत्ते का प्रावधान और इसकी लाभों की बात करें तो दोस्तों नई व्यवस्था के तहत पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। डीए की दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होगी। हर 6 महीने में इसका भी संशोधन होगा। इस फैसले से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को और इससे करीब 40 लाख ऐसे पेंशन भोगी जो कि वर्तमान में 1,000 रुपये से कम पेंशन पा रही हैं। नई पेंशन व्यवस्था लागू होने से पेंशन भोगियों को कम से कम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएस की पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो 7,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन है वो मूल पेंशन कैसे होती है, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा और कुल पेंशन यानी कि मूल पेंशन प्लस महंगाई भत्ता कितनी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं उदाहरण के लिए यदि डीए की दर आप सभी के लिए 30% है तो कुल पेंशन आप सभी की 9,100 रुपये होगी। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए 7,000 की पेंशन और उसके साथ 2,100 रुपये का डीए जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ईपीएस पेंशन मिनिमम पेंशन की वृद्धि के जो प्रमुख लाभ कौन कौन से होंगे, लाभों की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि होगी, पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार होगा, पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगियों को इस महंगाई से राहत मिलेगी। और वहीं यहाँ पर जो है आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि खर्च करने के लिए उसके पास पैसा होगा, धन होगा, जिससे पेंशन भोगियों को आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। यानी कि ये तमाम तरीके के जो फायदे हैं पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं।